कि भगवान ने हमको ही क्यों भेजा है और हमें भेजा तो इस भारतवर्ष में क्यों भेजा, इस देश में क्यों भेजा। चलो अगर इस देश में भी भेजा तो हमें प्रेम प्रकाशी क्यों बनाया, क्या हमने कभी विचार किया है? नहीं। पूरब में शुभ कर्म कमाया, मानुष जन्म अमूल्य पाया। हमने पूरब में पिछले जन्मों में कोई ऐसा कुछ शुभ कर्म कमाया होगा जिसका फल हमें यह मानुष जन्म मिला है। अगर हम पूरब में कोई शुभ कर्म नहीं करते तो आज हम कोई ना कोई जीव जंतु होते, आज हम मनुष्य नहीं होते। पर हमें मनुष्य ही क्यों बनाया? भेजना ही था तो कोई जीव जंतु ही बना सकते थे, पर क्यों नहीं बनाया? क्योंकि हमने कुछ शुभ कर्म किया है पूरब में, कुछ अच्छे कर्म किए हैं जिसका फल स्वरूप हमें यह मनुष्य देही मिली है। और हमने, चलो हमें मनुष्य देही मिली, हमने इसका क्या उपयोग किया? हमने इसका सदुपयोग किया या दुरुपयोग किया, यह भी हमने नहीं सोचा। ताको बिरता मूड गवाया, हरि न धुलाया रे। इतना टाइम हो गया है हमको इस संसार में आए हुए, क्या हमने एक जगह बैठ के कुछ देर की नाम जप किया है कभी? हम जो इतना टाइम हो गया हमें इस संसार में आए हुए, क्या हमने कभी नाम जप किया है एक जगह बैठ के? कभी जो गुरु से नाम लिया उसका ध्यान किया है? नहीं किया है। बैठे हैं, नाम जप किया है तो उसमें भी संसार की बातें की हैं, उसमें भी मन में संसार की बातें घूमती रही है। हम बैठे यहाँ पर हैं पर ध्यान हमारा परिवार में है कि हमारे बच्चे कैसे होंगे, हमारे पोते कैसे होंगे, खाया होगा नहीं खाया होगा। वर्तमान में जीना हमने सीखा ही नहीं, भूत और भविष्य में हम जीते रहते हैं। जिस प्रभु ने पैदा कीना, तिसका नाम न कबहु लीना। पाप कर्म में तुम चित दीना, पुण्य न कमाया रे। जिस प्रभु ने हमको इस संसार में भेजा है, पैदा किया है, जन्म दिया है, हमने उसको तो हम भूल ही गए हैं। कैसे भूल गए हैं? उसका नाम जब कहीं नहीं करते, सिर्फ सत्संग में आते हैं तब हमें याद रहता है हाँ प्रभु भी है, भगवान भी है। दरबार से, इस चौखट से बाहर जाते ही क्या आपको याद रहता है कि भगवान भी है? सिर्फ परिवार, धंधा, व्यापार। इस तरीके से हमारा उद्धार नहीं होगा। हमने सिर्फ पाप कर्म में चित्त दिया है, सिर्फ पाप कर्म किए। और अगर के कोई विद्यार्थी, किसी विद्यार्थी का इम्तिहान हो, परीक्षा हो, वो पूरे साल पढ़ता है तब जाके वह लास्ट में एग्जाम दे पाता है। अगर वह पूरे साल ना पढ़े, सोचे कि नहीं अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, बाद में पढ़ लेंगे, बाद में पढ़ लेंगे, तो क्या वह लास्ट में एग्जाम दे पाएगा? परीक्षा में उत्तीर्ण हो पाएगा? वह वही रह जाएगा, वह फिर से वही क्लास करेगा। उसी प्रकार हमें भी प्रभु ने इस संसार में भेजा है परीक्षा देने के लिए। अभी जब हम पूरे साल पढ़ाई करेंगे तब जाके जब हमारा अंत काल आएगा उस वक्त हमारी परीक्षा होगी। उस वक्त अगर हमें भगवान, हमारे प्रभु, हमारे सतगुरु हमें याद रहेंगे, इसका मतलब
हम पास हो गए, और अगर के नहीं रहेंगे तो इसका मतलब क्या रहेगा कि हम फेल हो गए। हमें फिर से ये मानुष देही लेनी पड़ेगी। इस मानुष देही को लेने का क्या प्रोसेसर है? पहले जो इतनी सारी योनियां हैं उन सब में हमें दुख भोगना पड़ेगा, उन सब में जाना पड़ेगा, उसके बाद जाके हमें यह मानुष देही मिलेगी। 84 लाख योनियों में हमें भटकना पड़ेगा, फिर जाके हमें यह मानुष देही मिलेगी। इस इतना इजी नहीं है, इतना सरल नहीं है कि यह मानुष देही अभी हम अगर मर गए तो अगले जन्म में हमें डेफिनेटली यही देही मिलेगी। नहीं, यह निश्चित नहीं होता कि हमें यही देही मिलेगी। हमें पहले 84 लाख योनियां भटक करके फिर हमें यह देही मिलेगी, और फिर भी हमने पहले हम 84 लाख योनियां इतनी जेल करके आए हैं, इतना दुख कष्ट जेल करके आए हैं, उसके बाद हमें यह मानुष देही मिली है। क्यों मिली है? सबको पता है, संत बार बार बताते हैं कि हमें यह देही क्यों मिली है। उसके बाद भी हम जान करके भी अनजान बनते हैं। हमें सब पता है कि हमें यह देही क्यों मिली है, पर जिसे पता होते हुए भी तो कुछ नहीं करे, उसका संत लोग कुछ नहीं कर सकते।